नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। इंडिया मिक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। कैप्टन अभिनंदन नाम सुना होगा आपने शायद। ये नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश और दुनिया के सामने ये नाम सबसे पहले तब आया जब 2019 में भारत ने बालाकोट में स्थित आतंकी कैंपों को एयर स्ट्राइक के ज़रिए विध्वंस किया। जी हाँ, उसी एयर स्ट्राइक के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 27 फरवरी को अमेरिका में निर्मित और पाकिस्तान का सबसे अच्छे लड़ाकों में से माने जाने वाला F-16 विमान को अपने MiG-21 विमान से मार गिराया। ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि MiG-21 लगातार देश के अंदर कई दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके थे। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी कि आप MiG-21 से F-16 लड़ाके को मार गिराए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी दुनिया के सामने इसे स्वीकार नहीं किया कि न ही उन्होंने कभी ये कहा कि उनका प्लेन क्रैश हो गया था और न ही उन्होंने कभी अपने पायलट की मृत्यु स्वीकार करी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कई जगह पर कई लोकल पत्रकारों वगैरह ने इस बात को ज़रूर उठाने का प्रयास किया कि कोई प्लेन उनका दुर्घटनाग्रस्त ज़रूर हुआ है, लेकिन उन्होंने खुलकर कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर वो स्वीकार करते तो उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ता कि वहाँ पर आतंकी कैंप थे। उन्हें भारत को सौंपने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने संसद के अंदर बड़े ज़ोर शोर से और बड़े उत्साहित होकर इसे एक दोस्ताना कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये भारत की तरफ हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हम किसी भी युद्धबंदी को ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते और इसे छोड़ना हमारा एक दोस्ताना रवैया माना जाएगा। पाकिस्तान दोस्ती के लिए, बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, ऐसा उन्होंने अपने संसद के अंदर कहा। लेकिन कैप्टन वर्धमान ऐसे ही नहीं छोड़े गए। उनको छोड़ने के पीछे पाकिस्तान को ये चीज़ पता थी कि भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है और भारत के ऐसे कदम ना उठाए, इसीलिए उन्होंने कैप्टन अभिनंदन को छोड़ा। पिछले कुछ दिनों में एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के संसद के अंदर उनके पूर्व मंत्री ये बात स्वीकार करते हैं कि अगर कैप्टन वर्धमान को छोड़ा नहीं जाता तो भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनके सेनाध्यक्ष के सिर से बहता पसीना और उनके हाथ पैर उस समय कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि भारत इस बार कुछ बड़ा कर सकता है। इसलिए उन्हें मजबूरन कैप्टन अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। इस चीज़ को वो भले कितनी भी वाहवाही ले ले, कितनी भी बड़ी बातें कर लें, लेकिन ये बात अब उनके संसद के अंदर उनके पूर्व मंत्री ने स्वीकार कर ली। बहरहाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कैप्टन अभिनंदन एक हीरो बन गए। उनकी एक नेशनल इमेज बन गई, उनकी स्टाइल्स फेमस होने लगी और लोगों की तरह तरह की उन्हें फॉलो करने लगे लोग तरह तरह से। इसी बीच ये बात भी आई कि उन्हें शौर्य चक्र दिया गया, और शौर्य चक्र इसलिए दिया गया क्योंकि तकरीबन 60 घंटे पाकिस्तान की कैद में रहने के बावजूद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। पाकिस्तान के कई अधिकारियों ने उन्हें कई तरह की यातनाएं दी, कोशिश करी कि वो अपना मकसद बता दे, लेकिन कैप्टन अभिनंदन ने अपना मुंह नहीं। सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू टेलिंग यू एनीथिंग। यस, यही ये शब्द थे जो पाकिस्तानी सेना की पूछताछ के दौरान कैप्टन अभिनंदन ने हर बार उन्हें यही शब्द बोले, ऐसा पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का कहना है। 1 मार्च 2019, जी हाँ, ये वही तारीख है जब पाकिस्तान ने कैप्टन अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया। उसके बाद उनका मेडिकल हुआ और मेडिकल में उन्हें शारीरिक यातनाएं देने की पुष्टि हुई। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी उनसे मिलने भी गई। कुछ ही समय बाद उन्हें पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया गया और वो अब फ्लाइंग कर सकते थे। अब वो विमान उड़ाने के लिए पूरी तरह फिट थे।
बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कैप्टन अभिनंदन की पोस्टिंग श्रीनगर बेस कैंप से हटाकर वेस्टर्न फ्लाइंग जोन राजस्थान में कर दी गई। तो कैप्टन अभिनंदन उसके बाद लगातार भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम कैप्टन अभिनंदन के बारे में फिर से अपनी यादें ताज़ा कर सकें, क्योंकि पाकिस्तानी संसद के अंदर अभी एक वाक़या हुआ है जिससे कैप्टन अभिनंदन का चर्चा वापस से ज़ोरों पे पकड़ रही है। इसलिए हमने पूरी घटना बताने का आपको प्रयास किया है। तो ये थे कैप्टन अभिनंदन। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। थैंक यू।